हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कराने वाले हैं आपको पर्यावरण अध्ययन, मतलब ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसका भाग नंबर 3। टोटल आपको 280% कराऊंगा, टोटल 280% कराऊंगा। इसी में से आपको जो है 30 में से 30 क्वेश्चन जो है आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, पूरी गारंटी के साथ। कंटेंट आपको वही कराया जा रहा है जो सीटेट में आएगा, फालतू का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो सीटेट के लिए ये बिल्कुल जो सीटेट का ईवीएस का पोर्शन है, ईवीएस का पोर्शन है, उसके लिए रामबाण है। तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए, इस चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क जो है तैयारी कराई जा रही है सीटेट की, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, 30 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। चलिए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा कुछ आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पूरा पेपर आपको जो है ऐसा मिलेगा, जब आप यहाँ से तैयारी करेंगे और पेपर में आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर ने बहुत कुछ करा दिया है, ठीक है। चलिए, तो 31वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे और क्लास का पहला क्वेश्चन कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन बी हमारा शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन डी हमारा शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं। तो जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो आंसर इसको आसानी से क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, मैं वीडियो में आपको पॉजिटिव टैग वर्ड निगेटिव टैग वर्ड दोनों बताता हुआ चलता हूँ। तो ऑप्शन सी आप लगाने वाले हैं। ये क्यों लगाने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। मतलब बच्चा, देखिए इसमें भी मैंने बताया था बच्चा खुद से कर रहा है कोई कार्य, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बच्चा जब स्वयं करके कोई कार्य मतलब सीख रहा है वही आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सामूहिक परियोजना की भी बात हो रही है और बच्चे की क्या संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है, और उसमें अंतर करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो यही आपका आंसर सही होने वाला है। अब देखिए मैं बता दूं, ऑप्शन ए की बात करूं कि मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन, तो केवल व्याख्यानों से कुछ नहीं होगा, बच्चा केवल सुन लेगा और उसको भूल जाएगा, लेकिन बच्चा जब स्वयं करेगा तो उस चीज़ का क्या है ज्ञान जो है स्थायी रूप से होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए स्लोगन लिखने के लिए, ये मैं आप बता दूं डी वाला, तो ये भी आपका नहीं है, केवल देखिए यहाँ पर लिखने की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल आप बताएंगे कि मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजनाएं, समय का सदुपयोग, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। ये देखिए बताइए क्या इसका आंसर लगाने वाले हैं आप। तो इसमें देखिए ऑप्शन बिल्कुल गलत करने वाले हैं, डी को। क्यों? पुनरावृत्ति प्रबलीकरण मैंने बता दिया, रटने को और बार बार दोहराने को ये आपको गलत करना है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार करना, ठीक है। समय का सदुपयोग केवल समय में बांध कर नहीं रखना है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या है छोटे प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो चुनौतियां उनको नहीं देंगे, ठीक है। मास्टरी लर्निंग बिल्कुल आप कहने वाले हैं, क्या है मास्टरी लर्निंग आप जो है लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएंगे। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन सी हमारा है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं लगाएंगे। अब बचे दो ऑप्शन, क्या आप लगाने वाले हैं इनमें से बताइए मुझे, क्या आप लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जहां पर खोजने के अवसर प्रदान करेंगे, आंख बंद करके आप लगाने वाले हैं, जहां पर बच्चे को खोजने के अवसर प्रदान किए जा रहे होंगे बिल्कुल आप आंख बंद करके आंसर लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देखिए व्याख्या करने की बात आ रही है, बिल्कुल बच्चा व्याख्या नहीं करेगा तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है और नहीं परिभाषा पर बल देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक किसी पाठ में
देखिए सोचिए और चर्चा कीजिए, ये आपका देखिए कोई भी एक पाठ है, बताइए, ठीक है। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो आप क्या क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कथन देखिए इसमें दे रखा है, कुछ उद्देश्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। बी हमारा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। सी हमारा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। और डी हमारा है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। बताइए क्या आप आंसर इसमें लगाएंगे। तो पहले वैसे ही आपको पता चल रहा है, मैंने बता दिया कि जहां पर वास्तविक जीवन की बात हो रही होगी, बच्चे के खुद से करने की बात हो रही होगी, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन पढ़िए आप, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने, ठीक है, वास्तविक चिंताओं को समझने, ठीक है, जो उसके वास्तविक जीवन में जो घट रहा है उसको समझने, ठीक है, उसकी तुलना करने, उसको सोचने समझने। देखिए सब चीज़ इसमें आपको देखने को मिल रही है, को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब उसके ज्ञान कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बच्चा खुद स्वयं करके सीख रहा है, उसको अवसर दिए जा रहे हैं, ठीक है, सोचने विचारने, देखिए कुशलता का विकास, देखिए सब चीज़ उसी में देखने को मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझने की बात है। यहाँ पर देखिए कमी के जागृति, देखिए यहाँ करें पेट्रोल डीजल की कमी के बारे में जागृति, तो इससे कुछ भी उस पर असर मतलब नहीं पड़ेगा उसकी शिक्षण प्रक्रिया पे, ठीक है। लेकिन जब बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो वही आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक है। सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, थोड़ा सा स्पीड आपको मालूम पड़ी होगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ईबीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा, तो बताइए कौन सा अधिक प्रभावी अनुभव होगा, तो बताइए संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। बी हमारा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। ऑप्शन सी हमारा विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। डी हमारा है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। बताइए क्या आपका आंसर लगाने वाले हैं आप, जो बताइए, तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसको आप गलत ना समझें, मैं बता दूं आपको, देखिए वो कह रहा है, क्वेश्चन में दोबारा दिखा दूं आपको, देखिए क्या है कि ईबीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो बिल्कुल देखिए बता दूं आपको, देखिए पहले की अगर हम बात करेंगे, देखिए संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण, केवल भाषण से नहीं काम चलेगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर देखिए यहाँ पर प्रतियोगिता, इससे काम नहीं चलेगा। संबंधित मामलों पर समस्या वीडियो फिल्म दिखाना, ये इससे नहीं चलेगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर, मतलब वो स्वयं पर, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन को आंसर को थोड़ा घुमा कर कह देगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। बच्चा जब स्वयं अपने आप ही जो है उस चीज़ को हल करेगा तो उसके बारे में क्या है, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, उसका अधिगम जो है प्रभावी होगा, ठीक है। बात समझ में, उसके जो ये कह रहा है प्रभावी अधिगम अनुभव, ठीक है, ये जो है बच्चा जब स्वयं करेगा तो उसको क्या है, उसका अधिगम जो है प्रभावी होने वाला है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अनुभव की बात, अनुभव तभी होगा जब वो स्वयं करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसमें पॉइंट बताने हैं कौन सा आपका सही है। तो बताइए, देखिए ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पॉइंट पहला है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बनाकर लिखा जाता है, उभरे बिंदु, ठीक है। जो उसके जो प्रिंट होते हैं ब्रेल लिपि पर मोटे कागज बनाए जाते हैं, वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं अक्षर, ठीक है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, नहीं, ठीक है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ठीक है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल ये भी बात आपकी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट आपका सही है। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो साथियों बताएंगे पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलिए पेन पेपर अपने साथ जरूर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है 37वां कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि आधारित है। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए
कि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। बताइए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक है वो खेल विधि किस लिए किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि आप क्या इसमें आंसर लगाने वाले हैं, मैंने आपको बता रखा है। जितने साथी पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि क्या इसका आंसर सही है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्या लगाने वाले हैं? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, कहीं आपको शारीरिक शिक्षा के बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक स्तर शिक्षक की खेल विधि पर बात कर रहे हैं तो उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करेगा। जब कह दे कि बच्चे को खेल विधि के माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है और उसका किस चीज़ का विकास किया जाता है, तो उसका शारीरिक विकास होता है। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, मैं आपको समझा दूं। इसमें कह रहा है कि शिक्षक की खेल विधि आधारित है। वो किस चीज़ पर आधारित है? कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटलिटी, मतलब उसके उस चीज़ को पढ़ाने के लिए, मतलब उसको तरीका जो है खेल विधि का लिया गया है, ना कि जब देखिए उसमें मैं बता दूं क्वेश्चन मंत्र क्या होता है। उसमें कहा जाता है कि बच्चे को खेल विधि से किस चीज़ का विकास होता है, शारीरिक विकास उसमें लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि शिक्षक खेल विधि किस चीज़ के लिए करता है, तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर करता है। ठीक है, समझ गए होंगे बात मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? इसमें नहीं वाला है, तो ध्यान से समझेंगे नहीं वाला क्यों है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। बी है हमारा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। सी हमारा है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। डी हमारा है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बताइए इसमें क्या आंसर आप लगाने वाले हैं? तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें बड़ा ऑप्शन देखकर आपको नहीं लगाना है। क्या है? बड़ा ऑप्शन आपको देखकर नहीं लगाना है। तो क्या इसमें आंसर लगाएंगे? तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ए। क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों ज्ञान कौशल से लैस मतलब क्या है? उससे दूर रखना के मतलब लैस मतलब उससे दूर रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बी की बात करें कि उसे शिक्षार्थियों के पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। और हम बात करें सी की, कि देखिए उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान के उत्पन्न करने में आगे ले, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है। और बात करें डी की, कि उससे शिक्षार्थियों को मानसिक स्तर के अनुकूल होने, बिल्कुल उसी के आधार पर होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा था तो इसलिए ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया जाता है। तो बताएंगे, देखिए ऑप्शन ए हमारा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी हमारा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो बताइए, देखिए पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता जो है और उसके लिए स्थान दिया गया है, किसके लिए दिया गया है बताइए। तो बिल्कुल आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, बिल्कुल अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता है ऑप्शन बी लगाने वाले हैं। क्यों? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जैसा कि मैंने बताया है, जहाँ पर बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं वही आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है परिभाषाएं, तो परिभाषाओं से नहीं, व्याख्या की बात कर दी, मैंने आपको बता दिया। बार बार अभ्यास, देखिए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को, बिल्कुल आपको पता खुद चल जाएगा कि आंसर आप क्या है। अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हैं तो पेडागोजी के क्वेश्चन तो आप जो है करने वाले हैं। 75 पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 75 क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी के पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने, गारंटी दे रहा हूँ, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका जमा लिया तो आपके 75 में से 75 ही जो है पेडागोजी में आप पूरे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जो है उसमें टैग वर्ड आप जो है पकड़ेंगे
तो आप जो है आसानी से आप जो है आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो क्या आप इसमें बताने वाले हैं? देखिए, तो ऑप्शन ए हमारा है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। बी हमारा, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। सी हमारा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। डी हमारा है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। क्या इसमें आंसर आप लगाने वाले हैं? तो बिल्कुल आपको पता है ऑप्शन क्या लगाने वाले, ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। देखिए क्यों आप सही, देखिए आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा कि ये आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें कह रहा है पूरा नहीं करती है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप जो है क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं। इसमें कह रहा है कि आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ठीक है, इस चीज़ को नोट जरूर करेंगे अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या करते हैं साथी, जल्दबाजी में जो है सही वाला आंसर लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कह रहा है, मैं बता दूं, ये जो है यह भय और एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ठीक है, भय वाला ये वाला बिल्कुल सही है। यह विषय को सामाजिक कार्यक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक, बिल्कुल सही है। सी की बात करें, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं वाला पूछ रखा था तो इसलिए हमने क्या लगाया, ऑप्शन डी, जहाँ पर परिभाषाओं शब्दावली व्याख्या की बात होगी। बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत होगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल बताएंगे कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने। बी हमारा है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। सी हमारा है, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। डी हमारा है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो बिल्कुल यह भी आंसर जो है उसी से संबंधित है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा रखा है कि इसमें बच्चे को बाहरी जीवन से जहाँ जोड़ने की बात कर रहा है वही आपका आंसर सही होने वाला है। क्षेत्रीय भ्रमण की जहाँ बात कर दे, बच्चे को करके सीखने की बात कर दे, बच्चे को खोजने के अवसर देने की बात कर दे, बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात कर दे, बच्चे के किसी भी कौशल को बढ़ाने की बात कर दे, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे इस आंसर में देख रखा है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है, तो यही आपका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करें कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। बी हमारा है, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। सी हमारा है, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। डी हमारा, शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि आपको कहा गया है कि विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, जो आपका जो है एनसीईआरटी है उसमें कहा है बच्चे के बस्ते का बोझ जो है कम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। सी हमारा है, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। और डी हमारा है, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। बिल्कुल आप आंसर लगाने वाले हैं, ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, स्थानों की सापेक्ष दूरी और समझ। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूं कि इसमें कह रहा है
कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो बिल्कुल उसके लिए सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की जब हम बात करें, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी हमारा है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी हमारा है कहानियाँ कक्ष प्रबंधन में सहायता करती है। डी हमारा है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है। दोबारा दिखा देता हूँ कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। इसमें कह रहा सबसे कम उपयुक्त कारण बताना था, ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। क्या है? आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बी वाला बिल्कुल सही है कि कहानियाँ अनेक विषय को छूती हैं, बिल्कुल, और कहानियाँ कक्ष प्रबंधन में सहायता, बिल्कुल सही बात है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल यही तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। लेकिन उसमें कह रहा है सबसे कम उपयुक्त कारण है, तो बिल्कुल यही आपका सबसे कम उपयुक्त कारण है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ठीक है। कहानियाँ कविताएं जो हैं बच्चे को उसकी शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? यह भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो बिल्कुल बताएंगे आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल उपरोक्त सभी लगाने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन में जो है अधिगम का सिद्धांत होता है, आवश्यकता का भी होगा, उपयोगिता का भी होता है, जीवन से संबंधित होने का भी सिद्धांत होता है, तो उपरोक्त सभी आप लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। सी हमारा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्शवाद सीखने को बढ़ावा देने में। और डी हमारा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बताइए किस ये इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्शवाद सीखने को बढ़ावा देने, जो कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। बच्चे को उसके अनुभव संसार से जोड़ने की बात कर रहा है और विमर्शवाद सीखने को बढ़ावा देने की बात जहाँ कही जा रही है, वही आपका आंसर सही है। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए, नो डाउट, आपको जो है कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? कौन सी विधि प्रभावशाली है बताइए? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि? बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप बताने वाले हैं कहानी विधि, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा तो कहानी विधि के माध्यम से जो है वो जो विधि है वो प्रभावशाली होने वाली है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की जब मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। तो ऑप्शन है हमारा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना, ठीक है। तो ये गलत होगा आपका, मैंने बता दिया गृह कार्य के बारे में कोई भी इतना नहीं बात करेंगे। एकदम खामोशी बिल्कुल अनुशासन मैंने बता दिया, वो भी नहीं बताएंगे। अधिकतम उपस्थिति के कारण नहीं करते हैं। बच्चा द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चे के मनोभावों को दूर करना, बच्चे की जो इच्छा है, जो प्रश्न है उनको दूर करना, यही आपको जो है
एक शिक्षण प्रक्रिया में देखना है। ठीक है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, बच्चा स्वयं करके सीखे, बच्चे को अवसर देने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है। देखिए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बी हमारा है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। सी हमारा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। और डी हमारा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल आप ऑप्शन लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होती है, वो बच्चों के सीखने के प्रति जो रुचि होती है उसका विकास करती है। ठीक है, स्मरण देखिए मैंने बता दिया, रटने वाली बात हो गई। एक ही दिशा में एक ही तरफ बांधने की बात हो रही है, ये भी नहीं है। केवल पिछले सीखे हुए को जो है नए से जोड़ना, ये भी नहीं होता है। तो ये तीनों आपके गलत होने वाले हैं, तो ऑप्शन ए आप सही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो क्या है देखिए, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। बी हमारा है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर। सी हमारा है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। या डी हमारा है उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल आप जो है इसमें उपयुक्त सभी ना देखकर आप उपयुक्त सभी कहीं लगा दें कि आपने उपयुक्त सभी लगा दिया या सोच लिया, तो बिल्कुल आप गलत होने वाले हैं। क्या है, आप गलत होने वाले हैं। आप क्या सही लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। क्यों, मैं बताता हूँ, देखिए क्यों। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ये कह रहा है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। मतलब जो अर्थशास्त्र है उसकी अवधारणाओं की समझ किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। मतलब इसमें भी बच्चा जो है खुद से जो है करने वाला है, खुद से ही सीखने वाले हैं। अब देखिए, केवल बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण, मतलब बच्चे को केवल घुमा दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ कह रहे हैं मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा, मतलब कह दिया कि बच्चे तुम 10 लाख रुपए कमाओगे, मतलब ऐसे इस तरीके से आप नहीं समझा सकते। ठीक है, तो ये गलत होगा। उपयुक्त सभी भी आप जो है तब लगाएंगे जब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता चल रहा है। रोल प्ले मतलब बच्चा खुद से क्या है उस चीज़ को कर रहा है, तो यही आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है। ठीक है, चलिए गलती नहीं करनी इस तरीके की। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिला है तो अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे। और जितने साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा इस चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो से रिलेटेड तो आप तक यह तुरंत पहुंच सकेगा। कुछ साथी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता रहा है, तो वो किस लिए नहीं आ पाता है कि आप जो है बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो इस चैनल पर जैसे भी वीडियो तुरंत आएगी तो आपके पास तुरंत ही क्या उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आप ऐसी ही क्लास और चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।